Hello guys and welcome to my channel. Today we are going to study the class 12th first chapter number 1st, reproduction in organisms. This is the first chapter of our NCERT and today we are going to study the line by line of our NCERT. आपको पता है कि NCERT हमारी बाइबल होती है. अगर हम लोगों ने NCERT पढ़ ली तो 75 से 80% हमारे MCQs बनना स्टार्ट हो जाते हैं. तो NCERT पढ़ना इज़ मस्ट फॉर द नीट एग्जामिनेशन अगर आपको क्वालिफाई करके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जाना हो. तो आज हम लोग NCERT का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रॉपर जो सेक्सुअल वो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे उनकी प्रॉपर फेजेस बताई गई है. ठीक है, तो मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी इसके अंदर ऐड कर दिए है. आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, हमारे जो नेचुरल बर्थ है, ठीक है, किसी की बर्थ है और उसकी डेथ है. किसी की बर्थ हुई, हमारी बर्थ हुई है, हमारी डेथ भी होगी. इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड हम लोग अभी स्पेंड कर रहे हैं इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे लाइफ स्पैन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. यह हमारा लाइफ स्पैन होता है. ठीक है, और लाइफ स्पैन कभी भी साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. आप हमेशा याद रखना, कोई भी ग्रैनीज होती है या फिर कोई भी ऐसे जो लोग बौने होते हैं उनकी साइज़ कम होती है, फिर भी वो लोग जो है 100 ईयर से भी ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं. और कोई कोई टॉल होते हैं लेकिन वो जल्दी ही एक्सपायर हो जाते हैं. तो दिस इज़ नॉट दैट कि अगर साइज़ ज़्यादा है तो वो इंसान ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रह सकता है. ठीक है, साइज इज़ नॉट डिपेंडेंट फॉर द लाइफ स्पैन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अगर इसका हम लोग अच्छे से एग्जाम्पल देखें तो हमारा है क्रो और हमारा पैरोट. दोनों की साइज़ देखो लगभग सेम टू सेम होती है, लेकिन जो हमारा पैरोट होता है उसका लाइफ स्पैन जो है 140 ईयर्स का होता है. पैरोट 140 ईयर्स तक ज़िंदा रहता है, वाइल क्रो जो होता है हमारा 15 ईयर्स तक सिर्फ ज़िंदा रहता है. तो हमारा जो पैरोट है 140 ईयर्स तक ज़िंदा रहता है और हमारा क्रो 15 ईयर्स तक ज़िंदा रहता है. तो इनकी लाइफ स्पैन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बट देयर साइज इज़ प्रॉपर, मतलब सेम ही साइज़ होती है. फिर भी वो लाइफ स्पैन उनका वैरी करता है, डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है उनके लाइफ स्पैन के अंदर. सो साइज डू नॉट डिपेंड ऑन लाइफ स्पैन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, नो वन इज़ इमॉर्टल. अब इमॉर्टल मतलब क्या होता है कि हम लोग देखो भाई, हम लोग अगर ज़िंदा है तो हम लोग कभी ना कभी मरेंगे. हम लोग अगर ज़िंदा है, अभी हमारा अगर बर्थ हुआ है तो हमारा डेथ भी होगा, लेकिन ये किन में ऐसा नहीं फिनोमिनन होता है. तो फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें ज़िंदा मतलब वो इमॉर्टल होते हैं. क्योंकि देखो क्यों होता है, वो जो है पहले एक सेल से डिवाइड करेंगे, 2 सेल्स बनाएंगे, 2 सेल से डिवाइड होकर 4 सेल्स बना देंगे. उनका वही जेनेटिक मटेरियल लाइन बाय लाइन उनके अगले ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो रहा है. तो उन्हें हम लोग हमेशा इमॉर्टल मानते हैं. वो अमर है, वो ज़िंदा ही रहते हैं. उनको जब भी उनके अंदर की मतलब मेटाबॉलिक चीज़ें कम होने लगती है तो वो अपना सेम टू सेम जेनेटिक मटेरियल अपनी अगली वाली जनरेशन्स के अंदर भेज देती है. अगर इसके अंदर ये डीएनए है, अब ये सेल थोड़ा सा बूढ़ा हो गया है, उसे अभी ज़िंदा नहीं रहने वाला, उसका पता चल गया, तो फिर वो उसी का जेनेटिक मटेरियल उसकी आने वाली अगली सेल्स के अंदर डाल देता है. तो इसीलिए दे आर इमॉर्टल. इस पेज के ऊपर हम लोगों ने क्या क्या देखा है, इस पेज के ऊपर हम लोगों ने देखा है कि डेथ, अगर हमारी बर्थ हुई है तो हमारी डेथ भी होगी, अगर बर्थ हुई है तो हमारी डेथ भी होगी, और इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होता है इसे हम लोग लाइफ स्पैन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म कहते हैं. लाइफ स्पैन हमेशा साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन है, पैरोट है. उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन कौन है, क्रो है. और नो वन इज़ इमॉर्टल. हर एक की अगर बर्थ हुई है तो उसकी डेथ भी होने ही वाली है, लेकिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ऐसे बिल्कुल नहीं करते हैं. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जब भी वो उनकी डेथ होने वाली होती है वो अपना जेनेटिक मटेरियल अगली उनकी प्रोजेनीज में, उनकी ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बच्चों में दे देती है. तो
वो कभी भी इमॉर्टल मतलब जिंदा रहती है, उनका वही जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। ठीक है, द कंटिन्यूटी ऑफ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल ड्यू टू प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी अगली जनरेशन आती है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनकी अगली जनरेशन आती हैं। तो इन्हीं से क्या होता है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अभी तक हम लोग जिंदा है, हमारे पूर्वज थे, पूर्वज से उनके पूर्वज आए, पूर्वज से उनके बच्चे आए, उनके बाद उनके आए, उनके बाद हम आए। ठीक है, तो ये क्या करती है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमिनन है जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रखता है। ये एनसीईआरटी की एक पेज है, इसको आप एक बार रीड करके जाना, ये आपका होमवर्क है, ऐसे समझ लेना। हर एक, जैसे रोज़ की लाइफ स्पैन क्या है, जैसे डॉग की लाइफ स्पैन क्या है। देखो, क्रो इतने दिनों तक जिंदा रहता है, वाइल उनके साइज के ऊपर वो उनका लाइफ स्पैन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमिनन होता है जो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रखता है। अब देखो यार, अब देखो, जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है किसके ऊपर डिपेंड कर, रिप्रोडक्शन से क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशंस आती है। मतलब हमारी रिप्रोडक्शन होती है, तब आपको पता ही है यार, आप लोग 12th में हो, मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाता है, और उसी की वजह से क्या आती है? हमारे अंदर वेरिएशंस आती हैं। हम लोग अगर हमारे भाई बहनों से अलग दिखते हैं तो वो जेनेटिक वेरिएशंस है। ये फिनोमिनन भी किसकी वजह से आता है? प्रॉपर रिप्रोडक्शन की वजह से ही आता है। ठीक है, on the basis of habitat and internal physiology of organism, their reproduction is divided on two types। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म कौन सी हैबिटेट में कहाँ रह रहा है, कहाँ क्या उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, वही डिपेंड करता है, वही बताता है कि वो कौन से टाइप के रिप्रोडक्शन करेगा। तो रिप्रोडक्शन जो है हमारी दो टाइप्स में डिवाइडेड होती है। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है? सिंगल पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अब देखो, कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इनके अंदर तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स तो होगा ही नहीं, बट इनके अंदर क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विथ और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब नहीं भी हो सकता है या फिर हो भी सकता है। कभी कभी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं भी होता, कभी कभी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता भी है। ये प्रॉपर लाइन बाय लाइन मैंने नोट्स बनाई है एनसीईआरटी से, तो ये पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, अब देखो भाई, एसेक्सुअल के अंदर क्या था? एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था। सेक्सुअल के अंदर क्या है? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो एक मेल होगा, एक फीमेल होगी। अगर दो पेरेंट्स से इन्वॉल्व है तो एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। वो क्या होंगे? दो अपोजिट सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, दो अपोजिट सेक्सेस इन्वॉल्व होंगे। इनके अंदर विथ और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल है तो वहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व होता है। जैसे ह्यूमंस में स्पर्म होता है हमारा और ओवम होता है फीमेल्स का, तो दोनों का फ्यूजन होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं ह्यूमंस, हम लोग करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो। ठीक है, अब हम लोग दोनों को बारी बारी पढ़ेंगे, एक बार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके इवेंट्स और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके इवेंट्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो सिनगैमी, सिनगैमी मतलब क्या होता है? ठीक है, आप हमेशा याद रखना, ये टर्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनगैमी, सिनगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जैसे मेल का स्पर्म आया, फीमेल का ओवम आया, इन दोनों का फ्यूजन मतलब ही सिनगैमी होता है। लेकिन हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉइंट्स में यहाँ क्या देखा था कि वो विथ और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से होने वाला है। तो वो अगर विथ और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से होने वाला है तो उसके अंदर सिनगैमी होगी क्या? क्या उनके अंदर सिनगैमी होगी? नहीं होगी। नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल टेक्स प्लेस इनसाइड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होती ही नहीं है। एक ही पेरेंट से होता है जो कुछ होना है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। पेयर आर एक्सट्रैक्ट कॉपी ऑफ
सॉरी ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। जैसे अभी मैंने अगर आपको मैं अमीबा का एग्जांपल दूँ, एक अमीबा आया, दूसरा अमीबा बनाया, डिवाइड करके दूसरा अमीबा बनाया, इनमें वेरिएशंस नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक जो हम लोगों ने देखा था यहाँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, देखो गौर से देखो, इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है जेनेटिक वेरिएशंस, जीन्स की चेंज होती है, मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है, जेनेटिक मटेरियल जो हमारा डीएनए है उनके अंदर एक्सचेंज होता है। वो आप मॉलिक्यूलर बेसिस चैप्टर जो होगा उसमें एक अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे वेरिएशंस होता कैसे है। तो जेनेटिक वेरिएशंस हम लोगों ने जबकि देखा है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, एसेक्सुअल के अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। तो इनके अंदर क्या होगा, ऑफस्प्रिंग्स एकदम सेम टू सेम डिट्टो दिखेंगे एक दूसरे के जैसे, ठीक है, दिखाई दे रहा है ये बंदा सेम टू सेम है, सिबलिंग्स है एक दूसरे के, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, वो एकदम सेम टू सेम डिट्टो कॉपी होंगे एक दूसरे की, ठीक है। उनके अंदर क्या होगा, अभी हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखा, एक तो सिंगामी नहीं होगी इनके अंदर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ऑफस्प्रिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके एकदम क्लोन्स बनेंगे, क्लोन मतलब एकदम सेम टू सेम दिखने वाले लोग बनेंगे, उनके बच्चे एकदम सेम टू सेम दिखेंगे, ठीक है। कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अभी हम लोगों ने देखा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होने वाला क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होने वाला क्या होता है, एक है सेल वही डिवाइड करेगा 2 सेल्स बनाएगा, वही डिवाइड करेगा 4 सेल्स बनाएगा, ठीक है। तो इनके अंदर एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी बना देते हैं अपनी ऑफस्प्रिंग्स में। इन मोनेरा एंड प्रोटेस्टा सेल डिवाइड्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, सेल डिवीजन मोनेरा और प्रोटेस्टा जो है आप लोग एनिमल किंगडम में देखेंगे, किंगडम मोनेरा, सॉरी एनिमल किंगडम में नहीं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। तो इनके अंदर जो मोनेरन्स और प्रोटेस्टेंट्स जो होती है वो थोड़ी अंडर डेवलप्ड होती है, ठीक है। मोनेरा तो आपको पता ही होगा कि प्रोकैरियोटिक होता है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसकी सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, तो ज़्यादा डेवलप नहीं है। तो वो भी जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, एक से ही दो से ही 4 ऐसे बना देता है, ये भी क्या करता है, सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी बना देता है। तो इनमें होता क्या है, इनकी जो सेल डिवीजन होती है वही उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मतलब सेल डिवीजन हमारे में करती है, हम में सेल डिवीजन करती है तो जाइगोट बन जाता है, लेकिन इनमें सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन होती है, सेल डिवीजन इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये देखो ये डिफरेंट टाइप की रिप्रोडक्टिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, ये हमारा क्लेमाइडोमोनास है, ये हमारा कॉनिडिया है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रा है नुन्नु सा, और ये हमारा जिम्यूल्स है जिसके ऊपर ये आपको पता होगा आर्कियोसाइट स्पेशल टाइप की सेल्स, वो बाद में देखेंगे यार, ठीक है, तो ये बाद में देखेंगे। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेम टू सेम टाइप की नहीं करते, कोई अलग अलग टाइप की भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। फर्स्ट टाइप इज व्हाट इज बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन कौन दिखाता है, अमीबा प्लस पैरामीशियम्स। बर्ड फॉर्मेशन कौन कर देता है, यीस्ट, देखो कैसे एक बर्ड, 2 बर्ड, 3 बर्ड ऐसे करके रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। स्पोर फॉर्मेशन, जूस्पोर्स, फंजाई और एल्गी में आप लोगों को पता होगा, फंजाई और एल्गी में जूस्पोर्स यूज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग भी यूज़ होते हैं लेकिन काफ़ी कॉमन तो जूस्पोर होता है। अदर एग्जांपल्स अगर हम लोग बात करें तो वो होते हैं कोनिडिया, पेनिसिलम, बर्ड, हाइड्रा, जिम्यूल्स, स्पॉन्ज। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो आप बस एनसीईआरटी से एक बार रीड लगा देना, याद रख लेना, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स जो है डिट्टो क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है भाई। ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, मतलब एंजियोस्पर्म्स जो होती है वो
वेजिटेटिवली अगर कुछ ग्रो कर रहे हैं उनमें भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो करते हैं, तो उसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही मान लेते हैं। अब इनमें पोटैटोज में आते हैं, बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ये जिंजर है हमारा, बल्बिल है, ठीक है, ब्रायोफाइलम है, ब्रायोफाइलम की बीचे नोचेस होते हैं प्रेजेंट इनके लीव्स के अंदर, उन नोचेस के अंदर से ही छोटे छोटे लीव्स आ जाते हैं। देखो ये नोचेस है, इन नोचेस के बीच में से ही लीव्स आ गए हैं। ये हमारा वाटर हाइसिंथ है, ठीक है। कौन सी टाइप की हमारी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करते हैं? रनर्स कौन है? रनर्स कौन है? जिंजर है, सॉरी राइजोम है ना जिंजर, रनर्स तो ग्रासेस होंगी। सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब कौन होता है हमारा? अनियन होता है बल्ब, ठीक है, अनियन होता है बल्ब। ऑब्वियसली इट डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, इट इज़ ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं, इनके अंदर भी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हम लोग इसे भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से अगर मैं आपको वापस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ, हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि बर्थ से लेकर डेथ तक जो टाइम पीरियड होता है उसे हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन जो होता है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लाइफ स्पैन जो होता है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। कोई भी जिंदा नहीं रहता, हर एक को आए हैं तो जाना पड़ेगा, बट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है। वो उनका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर देते हैं, तभी वो इमॉर्टल होते हैं। रिप्रोडक्शन से ही सारी जेनेटिक वेरिएशंस दिखाई देती है, रिप्रोडक्शन से ही जेनेटिक वेरिएशंस सारी दिखाई देती है, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल फिजियोलॉजी, और वो ऑर्गेनिज्म कौन सी हैबिटेट में रहता है उसके ऊपर 2 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ और विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स से होता है, तो उनके अंदर मेल का और फीमेल का दोनों के गैमेट्स फ्यूज होंगे और उनकी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बारी बारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगैमी नहीं होती। सिनगैमी मतलब क्या होता है? नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सिंगल पेरेंट्स उनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो सिंगल पेरेंट्स के 2 गैमेट्स तो बन ही नहीं सकते, तो उसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उनके बच्चे जो होते हैं एकदम एग्जैक्ट क्लोन कॉपी होती है, इसीलिए उसे हम लोग क्लोन करके भी डिस्क्राइब कर देते हैं। कॉमन किनके अंदर होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉमन होता है। मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या होता है? किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में क्या होता है? उनकी अगर सेल डिवाइड हो रही है तो उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन मान लेते हैं, क्योंकि उनकी सेल डिवाइड होना ही उनकी रिप्रोडक्शन होती है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन वो कौन सी डिफरेंट टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है? तो बाइनरी फ्यूजन करती है, बर्ड का फॉर्मेशन कर देती है, स्पोर्स जू स्पोर्स बना देती है फंजाई और एल्गी में। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है जू स्पोर्स, ठीक है, और उसी की ये कुछ एग्जांपल्स होती है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। रनर होता है राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब मतलब किसका होता है? बल्ब होता है अनियन। ऑफसेट होता है, ऑफसेट यहाँ पर था ना ऑफसेट, ये देखो ऑफसेट है, ठीक है। ट्यूबर, सकर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार लर्न कर लेना उसकी एग्जाम्पल्स, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन आ जाता है। ऑब्वियसली इट डज नॉट इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है। वाटर हाइसिन जो होता है वो एक इन्वेसिव वीड होता है यार। इन्वेसिव वीड मतलब वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, इसीलिए उसने टेरर, बंगाल के अंदर एक टेरर मतलब एक आतंक मचा दिया था। वो एक्चुअली ऐसे ही अच्छा दिखता था, इसीलिए उसे लाया गया था हमारी इंडिया के बंगाल के अंदर। लेकिन हमारी जो जनता है उन्हें ये नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा जल्दी मतलब ग्रो कर देता है। तो वो इतना ज़्यादा ग्रो किया कि वो पूरा का पूरा एरिया जो है एकदम से ही भर गया। वाटर हाइसिंथ से ही पूरा भर गया एरिया, वाटर के ऊपर आ जाता है ये, इसीलिए इसका नाम वाटर हाइसिंथ है। इन्वेसिव मतलब ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो कर देता है, ठीक है। और ये इस करता क्या है, पानी है, मान लो ये पानी है, पानी के अंदर ऑक्सीजन जो होता है O2, सारा ऑक्सीजन यही ले लेता है। ऑक्सीजन अगर इसने ले लिया तो फिर फिशेस मरने लग जाती है बेचारी। तो फिशेस मर जाएंगी तो वो मतलब फिशेस मर जाएंगी, इट इज़ नॉट गुड ना, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ये हुआ था। और ये भी हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे इतना मेंशन करके, क्योंकि ये भी एक वेजिटेटिवली प्रोपागेट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्प्रेड होता है। अब ब्रायोफाइलम आप लोगों ने देखा, ये ब्रायोफाइलम है। देखो कैसे इसके अंदर नॉचेस प्रेजेंट है, और इन नॉचेस अगर सॉइल की कांटेक्ट में आई तो यहाँ से ही नया प्लांट आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर भी 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे, बस वो नॉचेस के अंदर से आ गया है नया प्लांट। तो इसी को भी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहेंगे, ठीक है। इसे भी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहेंगे। ब्रायोफाइलम इज द एग्जाम्पल, नॉचेस से आता है और ये एक एडवांटिशियस बर्ड होते हैं फ्रॉम नॉचेस के बीच में एडवांटिशियस बर्ड होते हैं, उसी से नया प्लांट आ जाता है। अब ये सारी चीज़ें, ये सारी रामायण महाभारत हम लोगों ने देख ली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल होगा, फीमेल होगी, मेल होगा, फीमेल होगी, दोनों के गैमेट्स होंगे। जैसे ह्यूमंस में होता है, मान लो इस बंदे के पास है उसका स्पर्म, इस बंदी के पास है उसका ओवम, ये दोनों का फ्यूजन हुआ, इसी से क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब देखो भाई, हम वहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो सिनगामी थी, वहाँ पर सिनगामी नहीं थी, मतलब यहाँ पर सिनगामी होगी, यहाँ पर सिनगामी होने ही वाली है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। स्लो प्रोसेस कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस होने वाली है, हम लोगों ने पहले भी देखा है यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशंस आने वाली है, तो ये क्या होती है, स्लो प्रोसेस हो जाती है। ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल, वहाँ पर क्या था, एकदम वो क्लोन थे, वो एकदम क्लोन थे एक दूसरे के, एकदम डिट्टो दिखते थे यहाँ। लेकिन यहाँ पर हम लोग ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या हम हमारे भाइयों के एकदम डिट्टो कॉपी दिखते हैं, क्या हम हमारे पेरेंट्स के एकदम डिट्टो कॉपी दिखते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, जेनेटिक मेकअप चेंज कर देता है, तो हमारे अंदर वेरिएशंस आ जाती हैं। ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बिफोर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दैट पीरियड आर कॉल्ड जुवेनाइल एंड वेजिटेटिव पीरियड। मतलब रिप्रोडक्शन से पहले का पीरियड, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बिफोर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने से पहले का जो टाइम पीरियड है। मान लो यार कोई जो है ह्यूमंस में, मान लो हमारा जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स से पहले का जो प्री वाला टाइम होता है ना, उसी को हम लोग जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज कहते हैं, जहाँ पर हम लोग हमारी रिप्रोडक्टिव चीज़ों को डेवलप कर रहे होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये हम लोगों ने ह्यूमंस का बताया, लेकिन जो अदर होते हैं जैसे एनिमल्स, तो एनिमल्स में जुवेनाइल फेज कह देते हैं, और वेजिटेटिव फेज किसे कहेंगे, प्लांट्स में। अरे यार वेजिटेटिव तो आपको वेजिटेटिव पढ़ के ही याद आ जाएगा कि वेजिटेटिव कुछ तो वेजिटेरियन है, तो ये प्लांट होने वाला है। कुछ तो जुवेनाइल, देखो जुरासिक वर्ल्ड जैसे होता है वैसे जुवेनाइल याद रख लेना, एनिमल्स होते हैं क्या, जुवेनाइल होते हैं,
ठीक है, जुवेनाइल फेज। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सारी चीज़ें, सारी A to Z चीज़ें हमारी NCERT से है। जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, ठीक है। यस, अब आपको शायद पता होगा सम शोज अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनान। कोई कोई ऐसे होते हैं जो अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना शो करते हैं। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इनमें मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, तो इनके अंदर फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग होती है, हम लोग देखते हैं फ्लावरिंग कर देते हैं। कोई कोई बाइनल होती है, मतलब एक सीजन में, मतलब एक साल में 2 बार फ्लावर करे, कोई कोई 3 बार फ्लावर करे, कोई कोई ज़्यादा बार करे, तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना हो गया। लेकिन अगर हम लोग बैम्बू में देखें, बैम्बू एक जो प्लांट होता है उनमें अगर देखें तो वो उनकी पूरी लाइफ स्पैन में, उनका लाइफ स्पैन होता है 50 to 100 ईयर्स का, मतलब 50 से 100 साल तक वो ज़िंदा रहेंगे, और उनमें वो एक बार भी फ्लावर नहीं करेंगे। बस वो क्या करेंगे, लास्ट में जब वो बूढ़े हो गए, उनको पता है अब वो लोग एक्सपायर होने वाले हैं, उस वक्त वो एक बार फ्लावर करेंगे और वो डाई हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा फ्लावर करेंगे और वो मर जाते हैं, तो ये भी एक अनयूजुअल फिनोमिनन हुआ, ठीक है। और स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना जो होता है, नीला करंजी जिसे हम लोग कहते हैं, वो फ्लावर करता है 12 सालों में एक बार। जैसे बैम्बू पूरे साल में, पूरे लाइफ स्पैन में जब तक वो जिंदा होता है, जब तक है जान, वो क्या फ्लावर नहीं करेगा, लेकिन जब वो मरने लग जाता है तब वो क्या कर देता है, फ्लावरिंग कर देता है, और उसके बाद वो डाई हो जाता है। लेकिन स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना जो नीला करंजी है, उसके अंदर 12 ईयर्स के बाद जो है फ्लावरिंग होती है। ये देखो, ये इसकी पिक है, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है, 12 सालों के बाद एक बार आता है, और पूरा का पूरा लार्ज एरिया, देखो इस पिक में भी आप लोग देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है कवर कर लेता है, इसलिए ये टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा लोग इसे देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और 2 चीज़ें होती है, ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पहले ह्यूमंस वाला देख लेंगे। ह्यूमंस एग्जांपल है, मंकी तो हमारे और एप्स तो हमारे मतलब एंसेस्टर्स लाइक है, तो उनमें भी होता है, ऐसे याद रख लेना। ह्यूमंस, मंकी एप्स तो हमारे बंदर तो हमारे कौन थे, पूर्वज थे, तो उनमें भी होगा अगर हम में है। सारे जो प्राइमेट्स होती हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी जाती है, फीमेल्स में ये देखी जाती है। वाइल ईस्ट्रस साइकिल जो होती है वो नॉन प्राइमेट्स में देखी जाती है। जैसे कौवा ले लो, कौवे में, शिप में, रैट जो होते हैं हमारे, रैट, चूहे, डियर्स, डॉग, टाइगर, इन सारी चीज़ों के अंदर क्या होता है, ईस्ट्रस साइकिल। आपको अगर है ना ऐसे क्वेश्चन आए, 4 ऑप्शंस है, तो आप बस है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के एग्जांपल्स याद रख लेना। मंकी, एप्स, ये तो हमारे एंसेस्टर थे, और ह्यूमंस तो हम खुद हैं, हमें पता है कि ह्यूमंस में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती ही है, ठीक है। तो ये 3 अगर आप याद रखोगे, और अगर ये क्वेश्चन आया कि ईस्ट्रस साइकिल के एग्जाम्पल बताओ, तो आप इन तीनों ऐसे 3 तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कर रहे थे, तो बच्चे कुचे कौन होंगे, ईस्ट्रस साइकिल, ऐसे कुछ करके आप निगलेक्ट कर सकते हो, मैं तो ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। अब इवेंट्स होती है कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर कोई चीज़ फर्टिलाइज कर रही है, अगर कोई चीज़ फर्टिलाइज करती है, ये है और ये है, ये दोनों मेल, और ये स्पर्म है और ये ओवम है, फर्टिलाइज करा है, इसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइज होने से पहले अगर हमारी ओवरी है ह्यूमंस की, वो उनके अंदर कुछ डेवलपमेंट कर रही होगी। ह्यूमंस में टेस्टिस होती है मेल्स में, तो मेल्स उसके अंदर कुछ तो डेवलपमेंट कर रही होगी, तो इसे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम लोग उसे कहेंगे जो फर्टिलाइजेशन के बाद, जैसे जाइगोट बनना है, एम्ब्रियो बनना है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब हम ये तीनों इवेंट्स को प्रॉपरली सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसमें क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस या फिर गैमेट्स का ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस, ये देखो, ये हमारे नुन्नू सा ओवम है, ये हमारा कुन्नू सा स्पर्म है, दोनों बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। अगर आप रिप्रोडक्शन चैप्टर देखेंगे, उनके अंदर जैसे
इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, उनके अंदर से स्पर्म बन जाता है, ओवम से ओवरी से ओवम बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, किन में होती है, गैमेटोजेनेसिस में होती है। गैमेट्स बने, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हुई और हमारे गैमेट्स ये दोनों बन गए। अब गैमेट्स का ट्रांसफ़र भी तो करना होगा, अब गैमेट्स का ट्रांसफ़र भी तो करना होगा। जैसे फीमेल है, यहाँ पर एक मान लो ये एक फ्लावर है, ये एक फीमेल है पिंक कलर की, और ब्लैक कलर का गंदा सा, ये गंदा नहीं कहेंगे, ये एक मेल है, ठीक है। तो फीमेल से अगर मेल है तो मेल का अगर पोलन ग्रेन्स है तो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर ट्रांसफ़र भी तो करना होगा, ये भी तो प्री फर्टिलाइजेशन में आएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन। इनमें दो इवेंट्स होती है मेनली, गैमेट्स का फॉर्मेशन उसे हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, और गैमेट्स का ट्रांसफ़र उसे हम लोग कहेंगे गैमेट ट्रांसफ़र, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, हैप्लॉइड होते हैं वो गैमेट्स। गैमेट्स हमेशा क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है हमेशा जो है रिप्रोडक्शन। हम लोगों ने देखा है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिडक्शन डिवीजन होगी, रिडक्शन डिवीजन होगी तो डिप्लॉइड से वो हमेशा क्या बनेगा, डिप्लॉइड से वो हमेशा क्या बनाएगा, हैप्लॉइड सेल्स बना देगा। तो इसी को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। गैमेटोजेनेसिस में क्या होती है, मियोसिस होती है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस में क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस में क्या होता है, 2n से हमेशा n होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, उसी को हम लोग रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस में यार मियोसिस होता है और सेल्स मतलब गैमेट्स बन जाते हैं, यही इम्पोर्टेंट होता है। अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए लाई थी कि सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूस ब्रीडर, ये एक एनसीईआरटी की टर्म है। सीजनल ब्रीडर्स होता क्या है एक्चुअली, जो सीजनली एक सीज़न होता है, जैसे कि मैंगो का ट्री ले लो, सिर्फ समर वाली सीज़न में ग्रो कर देता है। और कंटिन्यूस ब्रीडर्स मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूसली हमेशा वो ब्रीड करते हैं और उनकी प्रोजेनिस बना देते हैं। तो सीजनल ब्रीडर्स और कंटिन्यूस ब्रीडर्स, ये दो डिफरेंट टाइप की ब्रीडर्स होती है। और होमोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स मतलब सेम गैमेट्स, और मतलब सेम गैमेट्स मतलब सेम साइज की। हेटेरोगैमेट्स मतलब एक बड़ा एक छोटा, एक छोटा एक बड़ा, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, एक ठीक है, ऐसी वेरिएशंस, वो उसे हेटेरोगैमेट्स हम लोग कहेंगे। वो बस छोटा सा फिनोमिना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा नहीं बताया है। होमोगैमेट्स हेटेरोगैमेट्स बताया है। होमो मतलब आइसो, आइसो माने सेम, आइसो माने सेम, आइसो माने सेम, और होमो माने सेम। सेम गैमेट्स हैव सेम गैमेट्स, सेम साइज ऑफ गैमेट्स। साइज कैसी होती है, दोनों की सेम होती है। डू नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट इनटू मेल एंड फीमेल। अब मान लो, अगर मान लो आप, ये है मेल, यह है स्पर्म और ये है ओवम, ठीक है। दोनों अगर सेम टू सेम साइज है, ये स्पर्म है और ये जो है फीमेल का अंडा है, तो दोनों की साइज सेम टू सेम है, तो हम लोग क्या इसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है? उसे हम लोगों को प्रॉपर स्टडी करना होगा, तब हमें पता चल जाएगा। तो होमोगैमेट्स में ये होता है कि वो सेम साइज की होती है। होमो सेम, आइसो सेम, गैमेट्स होमोगैमेट्स एंड आइसोगैमेट्स। ये क्वेश्चन आएगा कि होमोगैमेट्स क्या होता है, ये क्वेश्चन आएगा कि आइसोगैमेट्स क्या होता है। तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि होमो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, इनके अंदर दोनों भी डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे, क्योंकि वो दोनों भी सेम टू सेम साइज़ के हैं, सेम टू सेम दिखते हैं, तो हम लोग उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट, इसे हम लोग काफ़ी अच्छे से, एक छोटा एक बड़ा, एक मोटा एक पतला, एक को मोटाइल है एक मोटाइल नहीं है, तो उसे हम लोग प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफरेंट साइज के होंगे, एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल यानी कि स्पर्म या फिर फीमेल यानी कि ओवम। ये मैंने ह्यूमंस का स्पर्म और ओवम लिखा है। अगर आप एनिमल्स के ये क्या कहते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ो तो पोलन और जो ओव्यूल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल होता क्या है, बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है और यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है। बाइसेक्सुअल मतलब एक अगर मान लो
बाइसेक्सुअल मतलब क्या होता है, एक प्लांट है, बोथ सेक्सेस ऑन द सेम प्लांट, मेल है और ये फीमेल है। पिंक कलर से बनाएंगे, ज़रा पिंक कलर दे देंगे इस फीमेल को, ठीक है। मेल है फीमेल है, दोनों भी एक ही के ऊपर है। अगर हम लोग इसका फ्लावर देखें तो इसी के ऊपर पोलन भी है और इसी के ऊपर ओवरी भी है। ये हमारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये हमारा एंथर यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो दोनों भी एक ही प्लांट के ऊपर है, उसे हम लोग बाइसेक्सुअल कहेंगे। और यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, यूनिसेक्सुअल मतलब एक प्लांट के ऊपर एक ही सेक्स होगा। मान लो इस प्लांट के ऊपर मेल है और इस प्लांट के ऊपर फीमेल है, ठीक है, तो इसे हम लोग यूनिसेक्सुअल कहेंगे। एक प्लांट के ऊपर दोनों भी है, दो है, बाय है। बाय मतलब क्या होता है, हमेशा दो होता है। बाय मतलब क्या होता है, हमेशा दो होता है। बोथ सेक्सेस प्रेजेंट, तो उसे हम लोग सेम प्लांट के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग बाइसेक्सुअल कहेंगे। तो यूनि मीन्स वन, यूनि मीन्स वन, बाय मीन्स टू, बाई मीन्स टू, यूनि मीन्स वन। सो हम लोग इसे याद रख पाएंगे, ठीक है। इसके शायद एग्जाम्पल्स होंगे, वो भी याद रख लेना, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स भी आते हैं। जो यूनिसेक्सुअल है उसका एग्जाम्पल पपाया है, और बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल हिबिस्कस ले लो। हिबिस्कस के ऊपर भी तो दोनों दोनों होते हैं, लेकिन प्रॉपर जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं वो एक बार रट्टा मार लेना, ठीक है। अब देखो, मोनोशियस और डायोशियस, होमोथैलिक हेटेरोथैलिक, ये भी सेम टू सेम ही है, बस आपको ज़रा सा देखना था, ठीक है। यूज टू डोनेट बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल हम लोगों ने क्या देखा था, ये देखो एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के ऊपर मेल भी है और फीमेल भी है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। बाइसेक्सुअल का ही दूसरा नाम है होमोथैलिक, और बाइसेक्सुअल का ही दूसरा नाम है मोनोशियस। मोनो मतलब वन, वन ही, एक ही प्लांट के ऊपर दोनों प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोशियस। होमोथैलिक सेम, होमो मीन्स सेम, सेम प्लांट के ऊपर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है। मोनोशियस, बाइसेक्सुअल एंड होमोथैलिक, मोनोशियस, होमोथैलिक एंड बाइसेक्सुअल। इसके एग्जांपल्स होंगे कुकुरबिटा और कोकोनट, सी याद रखेंगे, सी। बाइसेक्सुअल का हम लोगों ने क्या कहा था, देखो भाई साहब, बाय मतलब क्या कहा था, दोनों भी एक ही प्लांट के ऊपर है, दो, फिर इसके अंदर दो सी आएंगे, सी। एग्जाम्पल में क्या होगा, कुकुरबिटा और कोकोनट और कुकुरबिटा दोनों क्या है, इसके एग्जाम्पल है। डायोशियस पर इसका उल्टा होगा, इनके अंदर यूनिसेक्सुअल होंगे, यूज टू डोनेट यूनिसेक्सुअल। मैंने अभी यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल बोला था, पपाया, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, डेट पाम। ये एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा, इसे रेड मार्क लगा लो, लगा लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। मतलब ये ना नीट के क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नीट के पेपर में तक आ जाए, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे स्टार मार्क लगा लेना। ये यूनिसेक्सुअल है, ये बाइसेक्सुअल है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट एक टर्म आती है, हर्माफ्रोडाइट कौन होता है, पता है क्या आपको, ये होता है, ये हर्माफ्रोडाइट है। ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ना, अर्थवर्म, हमारा सबसे फेवरेट अर्थवर्म होता है, तो वो हर्माफ्रोडाइट है। अब हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या, वो आप कहोगे, हर्माफ्रोडाइट मतलब बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी। ये एक अर्थवर्म है, मान लो ये एक हमारी अर्थवर्म है, इसी अर्थवर्म के ऊपर मेल भी है और इसी अर्थवर्म के ऊपर फीमेल भी है, मेल भी है और फीमेल भी है, उसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। हम लोगों ने प्लांट्स में इसे क्या कहा था, मेल भी और दोनों भी, मतलब सेम, दोनों भी सेक्सेस अगर सेम के ऊपर, उसे हम लोग क्या कहा था, बाइसेक्सुअल कहा था। तो ये भी बाइसेक्सुअल है, लेकिन अर्थवर्म में इसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट ऐसा नाम दे देते हैं, इसका अलग नाम है, ठीक है। आपने शायद गॉड्स को भी देखा होगा कि गॉड जो होते हैं हमारे, वो कहीं जैसे आपको शायद पता होगा कि कार्तिकेय स्वामी होते हैं, गणपति के भाई, वो यहाँ अलग नाम है और दूसरी जगह पर उनका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो वैसे ही इसका बस नाम है, वहाँ पर हम लोग प्लांट्स में उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, यहाँ पर हम लोग इसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसे हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। किन में, हमारी
प्यारे से अर्थवॉर्म में। इसके एग्जाम्पल्स आपको रट्टा मार लेने हैं। अर्थवॉर्म इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको हमेशा ज़्यादातर अर्थवॉर्म ही आएगा, और बाकी ये जो है एग्जाम्पल्स आँखों के नीचे से डाल के जाना। हैप्लॉइड मतलब एन, डिप्लॉइड मतलब टू एन, हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, डिप्लॉइड मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन कौन है? छोटे छोटे लोग, गरीब से लोग, मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स। ये आपको पता होगा एनिमल, ये जो हम लोग क्या कहते हैं उसे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग 11th का टॉपिक है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं ये सारी छोटी चीज़ें। ये गरीब है बेचारे, इनके पास प्रॉपर चीज़ें नहीं प्रेजेंट है, उनके बॉडी के अंदर प्रॉपर सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट है, इनके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट है, तो ये गरीब नहीं है, तो ये क्या है? 2n है, और ये बेचारे n है। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स मियोसाइट्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस गैमेट्स। ये जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है, ये जो हमारे डिप्लॉइड है, इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे हम लोग मियोसाइट्स कहते हैं, ये बस डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में होता है। मतलब किन में होता है? डिप्लॉइड कौन कौन है? एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स। इनके अंदर क्या होता है? मियोसाइट्स एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, वही मियोसिस करती है और किसका फॉर्मेशन कर देती है? गैमेट्स को बना देती है, मेल और फीमेल के गैमेट्स। कौन बनाती है? मियोसाइट्स। ये मर्चेंटिया हमारा ये ब्रायोफाइट है, ठीक है। मर्चेंटिया ये हमारा कोकरूम, ये हमारी अर्थवॉर्म, ये हमारा कौन है? ये हमारा चारा है, ठीक है। ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है, स्वीट पोटैटो। देखो इनमें ये बाइसेक्सुअल मतलब बोथ सेक्सेस प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट के ऊपर है। ये एंथर मेल के हैं, ये पिंक रेड कलर की हमारी फीमेल है, तो ये क्या है? बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, ठीक है। अब गैमेट्स ट्रांसफ़र, हम लोगों ने गैमेट्स ट्रांसफ़र क्या होता है? गैमेट्स ट्रांसफ़र होता क्या है? हम लोगों ने क्या देखा था कि मेल्स जो होते हैं वो आपकी पॉलिन्स बना देती है, और फीमेल क्या होती है? ओवरी होती है। अब मेल को उड़ के आना पड़ता है फीमेल के पास, ताकि उनका दोनों का एडिशन होके फर्टिलाइजेशन हो जाए और उनका दूसरा प्लांट, उनका बेबी बन जाए, ठीक है। तो गैमेट का ट्रांसफ़र होता है, तो इसके भी काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होती है। अगर पोलन को आना है फीमेल तक, तो वो विंड से आता है। अगर पोलन को आना है फीमेल तक, तो एक तो वो उड़ के आएगा विंड से, एक तो पानी से आएगा, वाटर से, एक तो किसी बर्ड्स या फिर बर्ड्स या फिर पंछी या फिर इंसेक्ट्स का सहारा लेगा, उनकी पीठ के ऊपर जाकर बैठ जाएगा, और वो जाकर दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेंगे, फिर दूसरा मतलब उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये काफ़ी डिफरेंट टाइप की फिनोमिनास होती है, जिससे उनका गैमेट्स का ट्रांसफ़र होता है, पॉलन का ट्रांसफ़र होता है। जनरली क्या होता है? मेल क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, और फीमेल क्या होती है? स्टेशनरी होती है। जैसे ह्यूमंस में भी देख लो, ओवम क्या है? स्टेशनरी होता है, और मेल क्या है? स्पर्म्स हमेशा मोटाइल होते हैं। नोट इन फंजाई एंड एल्गी बोथ गैमेट्स आर मोटाइल। फंजाई और एल्गी जो होती है इन दोनों में उनकी मेल भी और उनकी फीमेल भी दोनों भी मोटाइल होते हैं, दोनों भी इधर उधर घूम फिर सकते हैं। किनमें? फंजाई और एल्गी में। अब किसी में डिफरेंट टाइप का मीडियम लगता है पोलन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे हम लोगों को पता है, आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो पढ़ ही लिया होगा, उनमें जो है ब्रायोफाइट्स आते हैं हमारे। ब्रायोफाइट्स और एल्गी इनमें क्या होता है? पानी रिक्वायर होता है। वो उनका हैबिटेट मतलब वो रहते ही कहाँ पर है? पानी वाली जगह पर, जहाँ पर पानी मिले ना वहीं पर वो उग सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो गैमेट्स का या फिर पोलन का जो ट्रांसफ़र है वो किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से होता है। 1000 ऑफ मेल गैमेट्स बनाता है। अगर मान लो यहाँ पर पानी है, पानी के अंदर हमने एक
पॉलन छोड़ दिया, एक पॉलन छोड़ दिया और यहाँ पर फीमेल है, फीमेल तक ये जाएगा नहीं जाएगा हमें पता है। अगर हम लोगों ने एक छोड़ा तो वो कम चांसेस है कि वो जाकर फर्टिलाइज कर दे फीमेल को, बट अगर हम लोगों ने थाउजेंड्स ऑफ गैमेट्स अगर बना लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स और एल्गी में क्या करते हैं, वाटर मीडियम होता है और वो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा थाउजेंड्स में गैमेट्स बनाते हैं, पॉलन्स बनाते हैं और उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। उनकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर होता है। एग्जाम्पल इज ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज देयर इज क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यह सेल्फ फर्टिलाइजेशन एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट के जो पॉलन है वो जाकर यहाँ पर गिरे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब वो खुद के ऊपर ही कर रहा है। खुद ही के प्लांट्स के ऊपर चीज़ें हो रही है, खुद ही के प्लांट्स के ऊपर चीज़ें करती है, तो उसे हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहेंगे। वही अगर हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखें तो यहाँ पर दूसरा प्लांट होगा और ये दूसरा प्लांट का फ्लावर होगा, वहाँ से जाकर यहाँ आएगा पॉलन और इसे फर्टिलाइज करेगा। क्या आपको समझ में आया? अरे यार देख लो ठीक से, ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर फ्लावर है, उसका पॉलन है, पॉलन आया इसके ऊपर गिरा, इसके मेल का पॉलन आया और इसकी फीमेल के ऊपर